हेलो फ्रेंड्स, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह जो वीडियो है यह कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 और क्लास 10 जिसका कि कोर्स कोड 165 होता है उसके बारे में है। किस तरीके से टर्म वाइज इस सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। 165 कुछ दिनों पहले ही CBSE के साइट पे टर्म वाइज सिलेबस को अपलोड किया गया है। इसमें हम लोग अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रही हूँ ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में है। करिकुलम आया है हर एक सब्जेक्ट का, उससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो आप उसके लिंक को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। आइए देखें। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास 9 कोर्स कोड 165 2021 एंड 22। क्लास 9 का जो सिलेबस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और पीरियड किस तरीके से है टर्म वाइज। यूनिट 1 जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मैक्सिमम मार्क्स है 20, ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है हमारा यूनिट 2 वो है साइबर सेफ्टी, जिसका कि मैक्सिमम मार्क्स है 15। ऑफिस टूल 15 मार्क्स का है और लैब एक्सरसाइज 50 मार्क्स का होता है, यानी कुल मिलाकर जो मार्क्स होते हैं वो हो जाते हैं 100। राइट हैंड साइड में थ्योरी और प्रैक्टिकल में कितने क्लासेस की ज़रूरत है उसके बारे में डिटेल्स दिया है। किस तरीके से अब इन्हीं चैप्टर्स को बांटा गया है। टर्म 1 में साइबर सेफ्टी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ऑफिस टूल्स पार्ट 1 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टर्म 1 पूर्णतः MCQ बेस्ड होगा, जो कि नवंबर और दिसंबर महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आया था CBSE का सर्कुलर 51, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालकर रखा है। यूनिट 2 साइबर सेफ्टी सिलेबस में पढ़ना क्या है। सेफली ब्राउजिंग द वेब एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड, privacy, confidentiality of information, cyber stalking, reporting cyber crimes, safety accessing websites, virus, malware, adware। यूनिट 3 ऑफिस टूल्स 1 में जो टॉपिक आएगा टर्म 1 में वो है इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसर, क्रिएट एंड सेव अ डॉक्यूमेंट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट का स्टाइल है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, font type, font size, text color, alignment of text, format paragraph with line and or paragraph spacing, add headers and footers, numbering, pages, grammar and spell check utilities, subscript and superscript, insert symbols, use print preview and print a document, insert pictures, change the page setting, add bullets and numbering, borders and shading, insert table, insert delete rows and columns, merge and split cells, use auto format, track changes, review comments, use of drawing tools, shapes and mathematical symbols, presentation tool, understand the concept of slideshow, basic elements of a slide, different types of slide layouts, create and save a presentation and learn about the different views of a slide set, normal view, slide sorter view and handouts। टर्म 2 में 2 चैप्टर रहेंगे। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका वेटेज 20 मार्क्स होगा, और ऑफिस टूल के बाकी के बचे हुए चीज़ जो ऑफिस टूल्स 2 हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन उससे आएंगे। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूटर सिस्टम पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, CPU, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। मेमोरी में रैम रोम प्राइमरी एंड सेकेंडरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी स्टिक, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पैन, लैन, मैन एंड वैन, वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटर्स, प्राइवेट, पब्लिक, मल्टीमीडिया में इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। यूनिट 3 ऑफिस टूल 2 जो है प्रेजेंटेशन टूल पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़ना है और उससे भी रिलेटेड टॉपिक हैं।
देखिए यहाँ जो बात मेन ध्यान देने वाली है वो ये है क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। ये बुक्स में पहले भी दिया गया होगा और यह सिलेबस क्लास में पहले भी डिस्कस किया गया होगा आपके द्वारा। लेकिन आपको जो बच्चों को गाइडलाइन देनी है वो ये देनी है कि टर्म 1 के क्वेश्चंस MCQ बेस्ड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा समय व्यतीत कर लिया है जुलाई टू ऑलमोस्ट अप्रैल टू ऑलमोस्ट एंड ऑफ जुलाई, ठीक है। और पहले चूँकि यह नोटिस पहले नहीं आई थी तो हम लोगों ने बच्चों को नोट्स लिखवाए या लॉन्ग क्वेश्चंस बताया 2 मार्क 3 मार्क जो हमारा प्रीवियस ईयर का ब्लूप्रिंट था उसके हिसाब से पढ़ाई हुई है। तो आपको यहाँ पर ध्यान यही देना है कि बच्चों को टर्म 1 वाला बनवा देना है MCQ बेस्ड नोट्स, और ये जो चैप्टर्स जिनके बारे में मैं अभी पढ़ रही हूँ ये बनेगा सब्जेक्ट। इसके बारे में अभी भी यह डिक्लेयर नहीं है कि टर्म 2 किस तरीके से होगा, बिकॉज CBSE ने अपने सर्कुलर में साफ साफ लिखा रखा था कि कोविड का जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से ही एग्ज़ाम्स की नीति तय की जाएगी, जिसका क्या वेटेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में भी पढ़ने हैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाने हैं। एडिट एंड फॉर्मेट स्लाइड्स, ऐड टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट, background, watermark, header, footer and slide number. Insert pictures from files, create animation, sound effects, rehearse timing. स्प्रेडशीट में है concept of worksheet, ये क्लास 9 का सिलेबस है। वर्कशीट, वर्कबुक, क्रिएट सेव वर्कशीट, वर्किंग विथ वर्कशीट, स्प्रेडशीट लाइक इंटर नंबर, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, सीरीज यूजिंग ऑटोफिल, edit and format a worksheet including changing the color, size, font, alignment of text, insert and delete cells, rows and columns, enter a formula using the operator plus addition, subtraction, multiplication, division, refers to cells and print a worksheet. कुछ सिंपल स्टैटिकल्स फंक्शन भी जो है सम, एवरेज, मैक्स, मीन, इफ़ विदाउट कंपाउंड स्टेटमेंट, इम्बेडेड चार्ट ऑफ वेरियस टाइप्स है, लाइन है, पाई है, स्कैटर बार है एंड एरिया इन द वर्कशीट। लैब एक्सरसाइज से रिलेटेड गाइडलाइन भी दिए गए हैं। ब्राउज़र सेटिंग फॉर अ सिक्योर कनेक्शन, यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, नेविगेशन ऑफ अ फाइल सिस्टम यूजिंग अ माउस एंड अ कीबोर्ड, word processing, create a text document, create a letter, report and greeting card, create a text document with figures in it. It should describe a concept taught in another course. Discuss the following in text document about the basic organization of a computer: CPU, memory, input output device, hard disk. Create a text document in an Indian language other than English. क्रिएट अ प्रेजेंटेशन एंड क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विद एनिमेशन। इसके अलावा भी 4 टॉपिक्स हैं। इंक्लूड एग्जिस्टिंग इमेज पिक्चर्स इन अ प्रेजेंटेशन, एनिमेट पिक्चर एंड टेक्स्ट विद साउंड इफेक्ट इन अ प्रेजेंटेशन, सिंपल स्प्रेडशीट, सिंपल ऑपरेशंस, मैक्स, मिन, सम, एवरेज वाला, और क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट यूजिंग स्प्रेडशीट, लाइन, बार, एरिया और पाई चार्ट। ब्रेकअप जो होगा मार्क्स का फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसा होगा, यहाँ पे देखिए दोनों ही टर्म दिए हैं, टोटल मार्क्स दिए गए हैं। यूनिट नेम एक्सक्यूज मी, लैब टेस्ट 30 मार्क्स का होगा। वर्ड प्रोसेसिंग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और ये पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन टर्म 1 में होगा। हैंडलिंग स्प्रेडशीट से टर्म 2 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन भी 10 मार्क्स का है और ये दोनों टर्म में 5-5 नंबर में डिवाइड होगा, ठीक है। CBSE ने अपने इंटरनल असेसमेंट वाले सर्कुलर में यह बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर किसी कारण से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए जा सकेंगे उस कंडीशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड पेन एंड पेपर टेस्ट लिए जाएंगे। रिपोर्ट फाइल प्लस वाइवा जो है ये 10 मार्क्स का है। रिपोर्ट फाइल में टर्म 1 में 2 डॉक्यूमेंट ईच विद अ वर्ड प्रोसेसर एंड अ प्रेजेंटेशन टूल। मार्किंग स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है। 3-3 नंबर का होगा टर्म 1 में भी और 3 नंबर का टर्म 2 में। टर्म 2 में 2 डॉक्यूमेंट्स ईच विद अ स्प्रेडशीट एंड अ प्रेजेंटेशन टूल। वाइवा जो होगा रिपोर्ट फाइल पे बेस्ड वो 2-2 नंबर का होगा दोनों टर्म में। प्रोजेक्ट दैट यूजेज मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट हैज़ बीन लर्न, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होगा जो भी आपका अपने कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेसिस पे, वो 10 मार्क्स का होगा।
और 5-5 नंबर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी प्रैक्टिकल का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है 50 नंबर का और थ्योरी का अलग से डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 10 नंबर के वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन रहेंगे जो कि लैब टेस्ट होगा। इसके अलावा एक रिपोर्ट फाइल होगी जो 10 नंबर की होगी और एक प्रोजेक्ट होगा जो 10 नंबर का होगा। ये तो बात हुई क्लास 9 की। क्लास 10 में क्या क्या होगा? क्लास 10 में हम लोग के पास जो सिलेबस होता है वो भी 3 चैप्टर का ही होता है। नेटवर्किंग, HTML और साइबर इथिक्स। नेटवर्किंग वाला चैप्टर का जो मार्किंग स्कीम होता है वो 15 नंबर का है, HTML 25 नंबर का होता है और साइबर इथिक्स जो है ये 10 नंबर का है। यानी 50 मार्क्स इंटरनल होते हैं और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। अब इन 50-50 को किस तरीके से दोनों टर्म में डिवाइड किया गया है। साइबर इथिक्स 10 मार्क्स का आएगा टर्म 1 में और HTML 15 मार्क्स का आएगा टर्म 1 में। ठीक है, यानी आपके जो 2 बच गए वो बचे हुए ये हैं नेटवर्किंग 15 नंबर का उधर से बचा हुआ है और HTML 10 नंबर का बचा हुआ है। तो वो टर्म 2 का सिलेबस हो जाएगा। अभी जब आगे बढ़ने पे वो दिखेगा तो मैं आपको बताती हूँ। यूनिट 3 जो है ये साइबर इथिक्स है। साइबर इथिक्स में नेटिकेट्स पढ़ना है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट, intellectual property rights, plagiarism and digital property rights, freedom of information and digital divide, e-commerce, privacy, fraud, secure data transmission। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है HTML 1। HTML में इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML, क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट, एक्सेस अ वेब पेज यूजिंग अ ब्राउज़र। HTML टैग्स है, हेड, टाइटल, बॉडी, फिर उनके एट्रीब्यूट्स हैं। ये तो सिलेबस पहले भी यही सिलेबस था, सिलेबस तो अभी भी ऑलमोस्ट वही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, बस इसको सेग्रीगेट कर दिया गया है 2 अलग अलग। फॉन्ट टैग में एट्रीब्यूट्स फेस, साइज, कलर, इंसर्ट इमेज है, उसका भी एट्रीब्यूट था SRC, विड्थ, हाइट, आल्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, HTML फॉर्म्स है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, पासवर्ड लिस्ट एंड कॉम्बो बॉक्स। टर्म 2 में 2 चैप्टर्स आने वाले थे, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था इस बारे में। मुख्य सिलेबस में जो पहला चैप्टर होगा वो होगा नेटवर्किंग 15 मार्क्स का और HTML 10 नंबर का। नेटवर्किंग में जो पढ़ने हैं आपको टॉपिक्स वो पढ़ना है www, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउज़र, ब्लॉग्स, न्यूज़ ग्रुप्स, HTML, वेब एड्रेस, email address, downloading and uploading files from a remote site, internet protocol, TCP/IP, SMTP, POP3, HTTP, HTTPS, remote login and file transfer protocol, SSH, SFTF, FTP, SCP, Telnet, SMTP, TCP/IP, services available on internet, information retrieval, locating sites using search engine and finding people on the net। वेब सर्विसेज में पढ़ना है चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स एंड सोशल नेटवर्किंग। मोबाइल टेक्नोलॉजी में SMS, MMS, 3G और 4G पढ़ना है। यूनिट 2 जो HTML 2 है इसमें आपको एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पेज पढ़ना है। Create a table using the tags table, tr, th, td, row span, call span। links में significance of linking, anchor elements, attributes में href, mail to targets, cascading style sheets में color, background color, border style, margin, height, width, outline, font, family, style, size, align and float। लैब एक्सरसाइज भी सजेस्टेड है। क्रिएट स्टैटिक वेब पेज, यूज स्टाइल शीट टू इन्फोर्स अ फॉर्मेट इन एन HTML पेज। कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। एम्बेड पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो इन एन HTML पेज। एड tables and frames in an HTML page, decorate web page using graphics element, क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग सेवरल वेब पेज। इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। वर्क विद HTML फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म की प्रॉपर्टी है। ब्लॉग HTML पेज,
राइट अ ब्लॉग यूजिंग HTML पेज है और डिफरेंट तरह के वायरस, मॉलवेयर्स, स्पैम और एंटीवायरस के बारे में डिस्कस करना है। एक वेब पेज डिस्कसिंग, क्रिएट अ वेब पेज, एक ऐसा वेब पेज बनाना है जो कि डिस्कस करेगा प्लेगियरिज्म के बारे में। लिस्ट सम रिपोर्टेड केसेस ऑफ प्लेगियरिज्म एंड द कंसिक्वेंट पनिशमेंट मीटेड आउट। आपको इस तरीके से केस स्टडी करके पता करना होगा कि कौन कौन सा रिपोर्टेड केस हुआ है प्लेगियरिज्म का और किस तरीके से उसमें पनिशमेंट भी हुई है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द पनिशमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एज पर देयर IP लॉ। ठीक है, सो आपको ये भी देखना है कि किस कंट्री में इस तरीके का जो ऑनलाइन प्लेगियरिज्म करते हैं, दूसरे के काम को हम लोग अपना काम दिखाते हैं, इसके लिए क्या लॉ है। स्प्लिट अप और ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, ये भी जान लीजिए, जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है ये है HTML डिज़ाइन 1 वेब पेज बेस्ड ऑन अ डायग्राम। ठीक है, 20 नंबर का, और टर्म 1 में 10 नंबर का, टर्म 2 में 10 नंबर का। ठीक है, HTML का एक। दूसरा, एक आपको रिपोर्ट फाइल बनाना है जिसमें कम से कम 10 HTML के पेज हों, 5 टर्म 1 से और 5 टर्म 2 से। वाइवा भी होगा उसके बेस्ड। प्रोजेक्ट जो होगा दैट यूज़ मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट हैज़ टू बी लर्न। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इन सब से रिलेटेड हो। आप अपने स्कूल का वेबसाइट बना सकते हैं, आप एक छोटी सी लाइब्रेरी का वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस पेज में, इस डॉक्यूमेंट में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है। HTML वाले का 10-10 दोनों टर्म में होगा। रिपोर्ट फाइल में 7-7 नंबर दोनों में जाएगा। वाइवा 3-3 नंबर का होगा दोनों टर्म में, यानी कि 10 नंबर यहाँ टर्म 1 में HTML का जो आपका डिज़ाइन बनाएंगे 1 वेब पेज, लैब असाइनमेंट होगा वो, और लैब में जो एग्ज़ाम होगी वो। रिपोर्ट फाइल 7 नंबर का, वाइवा 3 नंबर का, प्रोजेक्ट 5 नंबर का। आधा काम प्रोजेक्ट का आप अभी करेंगे, आधा काम प्रोजेक्ट का बाद में करेंगे। आप इंटरनल असेसमेंट वाली फ़ाइल एक बार खोलकर ज़रूर देखिए, मेरे आपको चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर मैंने इंटरनल असेसमेंट के बारे में बताया है कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट को भी करना है। यहाँ पे भी 25 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपका डाउट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे उनसे मैं आपको अवगत कराती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।